हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सैफ। हम लोग फैटी लीवर के बारे में एक वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाके फैटी लीवर की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फैटी लीवर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन ये फैटी लीवर को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हमें वो भी जानना बहुत जरूरी है। फैटी लीवर हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। लीवर, जैसे हम लोग इसका स्पेलिंग है LIVER, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लीवर एक हमारी बॉडी का लीवर है। LEVER लीवर है। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा लीवर सही रहेगा, सही चलेगा, तो हमारी बॉडी ठीक चलेगी। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा करेगा। जैसे अगर हमारे बॉडी में 5 to 10% से ज्यादा फैट हो जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग अमूमन फैटी लीवर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये फैटी लीवर जब हो जाता है, तो इस ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जब इसका बढ़ जाता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है। उस सर्कुलेशन में जब ये चला जाता है, तब हम लोग अपना ब्लड टेस्ट में जब देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भाई ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा लीवर फुल ऑफ फैट हो चुका है और हमारे अब सर्कुलेशन में कोलेस्ट्रॉल मिलने लगा है। यही कोलेस्ट्रॉल, यही फैट हमारी आर्टरीज में जाने लगता है। जब लीवर में फैट ज्यादा हो जाता है तो ये आर्टरीज की तरफ भेजने लगता है। अब आर्टरीज में क्या होता है, ये इस तरह का नैरो आर्टरी होता है, इस तरह का। देखिए, यहीं से इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी में ब्लड जा रहा है हमारा। जब यहीं पे अगर एक रुकावट आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, तो इसके अंदर से ब्लड पूरा जा नहीं पाएगा। ठीक। और जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो ये प्रेशर इसका बढ़ेगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एलिवेट कर गया। अब इंडिया में हम लोग देख रहे हैं 25 to 30 ईयर्स के यंग जनरेशन हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। ये भी एक वजह है। आर्टरीज को स्टिफनेस कर देता है, हार्ड कर देता है। ये हो कैसे रहा है? फैटी लीवर की वजह से हो रहा है। फैटी लीवर हमारा गड़बड़ा गया तो उसने ब्लड प्रेशर दे दिया। अच्छा, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बनता है किसको ले जाके? हार्ट को। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी आपने सुना होगा। हार्ट अटैक में क्या होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? ये आप गए डॉक्टर के पास, आपने कहा कि भाई हमारे रिपोर्ट देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल आया है। तो उसने दवा दे दी कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं पूछा आपने कि ये कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से। यही कोलेस्ट्रॉल वहां पे जब जम जाता है तो ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है। जब ऑक्सीजन हार्ट में नहीं पहुंच पाती, उसी कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक बोल देते हैं कि ब्लड पहुंच नहीं पाया, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई और ऑक्सीजन हार्ट को मिल नहीं पाया, वो अटैक हो गया। मतलब वो खत्म हो गया, कोलैप्स कर गया, तो वो हार्ट अटैक हो गया। अचानक से चेस्ट पेन हुआ और पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो कैसे एक लीवर हमारा खराब होने से ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और भी कई चीजें डैमेज कर सकता है। अगर हमारा लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल हेल्दी रहेगी। जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा कि हमारा जिगर है, जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर क्या है? हमारा लीवर ही तो है। चेहरा आपका खिला हुआ है, चेहरा एकदम चमक रहा है, तो क्या बात है भाई? तो हमारा जिगर, जिगर अच्छा है। जिगर अच्छा है तो चेहरा भी चमक रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि हम लोग अपना वेट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कितना वेट होना चाहिए, बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वेट भी तो मैनेज करना चाहिए। मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कितना वेट होना चाहिए। आपकी जितनी हाइट है, हाइट माइनस 100, मतलब अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 75। इतना आपका वेट होना चाहिए। इसके अराउंड रहे, इसके अंदर रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपने अपने आप को जब वेट मैनेज नहीं कर पाएंगे, तभी आगे चल के ये फैटी लीवर हो जाता है। खाने से, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आज हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फैटी लीवर में क्या क्या खाना चाहिए। ठीक। फैटी लीवर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉफी बहुत फायदा करती है। अगर किसी को फैटी लीवर है तो बहुत सारी रिसर्च हमें बताती है कि फैटी लीवर में कॉफी, हाँ, ब्लैक कॉफी की बात मैं कर रहा हूँ, ब्लैक कॉफी आपके लीवर से फैट निकाल देती है। उसमें जितने भी उसके एंजाइम्स होते हैं, ALT AST, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो गड़बड़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको वो नॉर्मल रेंज में ले आता है, उसकी इंजरी को कवर अप कर देता है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हरी पत्ती सब्जी खाओ, हरे पत्ते की सब्जी खाओ, लेकिन खाते नहीं। खाना चाहिए। आप बहुत ज्यादा आप देखिए कि अर्बन सिटीज या वेस्टर्न कंट्रीज में सैलेड का एक ट्रेंड आ गया है कि सैलेड खाना है। अगर आपके सामने खाना आया है तो उससे पहले अगर आप सैलेड देखिए, आप बुफे में देखिए कि आपको वो सैलेड दे देते हैं, सैलेड ऑर्डर कर देते हैं कि अगर आप सैलेड खा लेंगे तो आपका पेट वैसे भी भर जाएगा, उसके बाद खाना जो आप खाएंगे वो थोड़ा सा कम जाएगा। आपकी जो ब्रेन में हमारे एक सेटाइटी सेंटर होता है कि इसमें कितना खाना खाना चाहिए, अगर आपने सैलेड खा ली तो आपका आधा पेट फुल हो गया।
लेकिन वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कैलोरी, लो कार्ब्स, वो सब कुछ होता है, वो आपका बस पेट भर देगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं हेल्थ वाइज, और फैटी लिवर की डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए उसको। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है हल्दी। आप सबके घर में होता है, हम लोग हर खाने में डालते हैं। उसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन के नाम से। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो हमारे लीवर इंजरी को बिल्कुल ठीक कर देता है, और उसमें कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो उसमें बेनिफिशियल रोल देता है। और नेक्स्ट है हमारा फिश। फिश में फैटी लिवर, फैटी तो होता है, सॉरी फैटी लिवर नहीं, उसमें फिश में फैटी तो होता है। फैट क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो उसको बढ़ा देता है। जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज्यादा होना चाहिए, बैड वाला कम होना चाहिए, तो ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो ये हम लोगों ने कुछ चीजें जानी जो हमें फैटी लिवर में डाइट में अपनी इंक्लूड करनी चाहिए। अब फैटी लिवर में या अनहेल्दी डाइट में हम लोग क्या क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खाना चाहिए उसको भी जरा देख लेते हैं। पहला जो हम लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं क्या है? वो जंक फूड। हर छोटा बड़ा, इसमें कोई एज वेरिएशन ही नहीं है कि हर कोई खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। लेकिन यही सबसे ज्यादा हमारे रूट कॉज है, जंक फूड। जंक फूड में क्या डीप फ्राइड भी चीज खा रहे हैं आप, वो ज्यादातर मैदे की बनी होती है। मोमो खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, ये सब आपका वर्स एंड वर्स फूड है। आप उसको खाते हैं, यही आपकी डिजीजेस कॉजिंग का रूट कॉज बनता है। इसको कृपा करके मत खाइए, और अपने बच्चों को भी मत खाने दिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको फैटी लिवर हुआ जा रहा है, वो ओबीस हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो ओबीस हो गए क्यों? टिफिन में जो अपना लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं उसमें वो मैगी लेके चले जा रहे हैं, पास्ता लेके चले जा रहे हैं। तो इसको प्लीज बंद करवाइए, और आप लोग भी इसको बंद करिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पे, या एडिटिव शुगर्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। कि जैसे शुगर है, आप लोग अपना ये ऑरेंज जूसेस है, डिब्बे वाले जितने भी जूसेस हैं, या आइसक्रीम्स है, कैंडीज है, इसमें एस्पर्टेम नाम का एक कंटेंट होता है, कंपाउंड होता है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम जो है, अभी WHO ने उसको 2-3 साल पहले ही बताया है कि वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर बनाने का काम कर सकता है। तो ये सब चीजों में होता है, इसको नहीं लेना चाहिए। और इसमें फैटी लिवर के रिलेटेड क्या है? ये इसमें फ्रक्टोज होती है। जैसे हम लोग जो खाते हैं वो आखिरी खाना ग्लूकोज होता है, हम लोग कुछ भी खाएं वो बनेगा ग्लूकोज, और आखिरी में जाके एनर्जी बन जाएगा। हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज दो जगह जाके स्टोर हो जाता है। एक हमारा तो जो लीवर है वो तो सब कुछ स्टोर ही करता है, और दूसरी जगह जाती है मसल, मसल में। लेकिन जो हम लोग ये सब शुगर ले रहे हैं तो इसमें होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कन्वर्ट होता आता है फैट में, जो ट्राइग्लिसराइड है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो फैटी लिवर को वो और बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें ये जितने भी शुगर कंटेंट है और जितना भी डब्बे वाले जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल सबसे मेन कॉज जो फैटी लिवर करने का है, वो हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल से पहले आप लोग मूवीज में देखते होंगे या पहले आप सुनते होंगे कि अल्कोहल जो शराब पीते हैं उन्हीं का फैटी लिवर होता है। लेकिन वो जो फैटी लिवर होता है वो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। ठीक, वो तो फैटी लिवर कर ही रहा है, लेकिन अल्कोहल हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब इन वजह से हो रहा है, ये सब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हैं जो आजकल हमारे ट्रेंड में है। आप देख रहे होंगे कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनको भी फैटी लिवर हो जा रहा है। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस हैं। आप इन सब चीज़ों को जो जो मैंने बताया है इन सबको ध्यान रखिए, और अब मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस डिजीज पे बनानी चाहिए। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आगे भी हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।